स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में लिखा है भारत की अवनति के 7 कारण। कितने कारण? 7। और उन्होंने उसमें 7 कारणों में से एक कारण बताया पाषाण पूजा, प्रतिमा पूजन। इससे भारत का बहुत बड़ा अहित हुआ है। तो ये केवल सुनने की बात नहीं है, आचरण में लाने की बातें हैं। हम इन बातों के ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करें और जो बात हमारे जीवन में उपयोगी हो उस बात को अपने जीवन के अंदर धारण करने का प्रयास करें। आर्य समाज की तरफ से श्री मूलचंद जी ने जो पत्रक छपाया, प्रकाशित किया, उसमें आज की सभा का एक विषय रखा गया है और वो विषय है समाज सुधार। आपने देखा होगा कई बार दूसरे मंच भी कार्यक्रम करते हैं, लाखों की हजारों की उपस्थिति होती है, लेकिन समाज सुधार सम्मेलन कोई नहीं करता है। आर्य समाज के मंच से समाज सुधार सम्मेलन इसलिए किए जाते हैं कि आर्य समाज समाज सुधारवादी लोगों का संगठन है, सुधारकों का संगठन है। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब इसकी स्थापना की तो आर्य समाज के उस समय 27 नियम बनाए, 27 थे या 28 थे, और संशोधन करके उन्होंने दोबारा से 10 नियम दिए। इन नियमों के अंदर जो व्याख्या की गई वो सार्वभौमिक है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, आर्यों के लिए नहीं, पूरी मानव मात्र के लिए उन्होंने 10 नियम लिखे कि इनके अनुसार अपना जीवन चलाओ। समाज सुधार की बात ऋषि दयानंद ने की। आर्य समाज का संगठन धर्म का प्रचार करने के लिए और समाज का सुधार करने के लिए किया गया। समाज सुधार के साथ में एक बात निवेदन कर रहा हूँ, 2 चीज होती हैं, एक का नाम है समझ और दूसरा होता है समाज। अब यहाँ पर आप जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, आपका क्या बैठा हुआ है? ये समझ है, एक समाज है। उधर से आवाज आई कि ये समाज है। जब वहाँ पर 10 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी बैठ जाएं तो ये कहा जाता है वही समाज बैठा है। और दूसरा होता है जिसे कहते हैं समझ। समझ होता है पशुओं का बेड़ा, जहाँ पर पशु बैठते हैं, बहुसंख्या में पशु बैठे हैं तो कहेंगे यहाँ पर समझ। तो मनुष्यों के सुधार करने के लिए ये सब आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने की। अब विचार ये करना चाहिए कि समाज सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। समाज में कुछ दोष आए, कुछ बुराइयां आई, कुछ कुरीतियां आई, इस कारण से आर्य इसको जो है समाज सुधार का नाम देना पड़ा। और मैं केवल 3-4 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, उससे अधिक नहीं करूंगा। सबसे पहले मनुष्य इस समाज के अंदर जो सुधार करने की आवश्यकता है वो है दहेज प्रथा। आर्य समाज को इन चीज़ों का प्रचार करता भी है और करना चाहिए। दहेज के कारण से साल भर में लाखों कन्याएं निर्ममता पूर्वक मार दी जाती हैं, उनकी हत्या कर दी जाती हैं या उसको आत्महत्या करने के लिए विवश किया जाता है। ये दहेज की जो बीमारी है ये बहुत बड़ा एक समाज के अंदर असंतुलन बनाने वाली बुराई है।
जब बेटा जवान होता है, बेटी वाला घर पर आता है, तो हम उसको एक बहुत लंबी सूची दे देते हैं कि ये आवश्यकता हमारी है, अगर आप ये कर सकते हो, नगद पैसा दे सकते हो, कैश दे सकते हो, तो हमारा तुम्हारा रिश्ता होगा, अन्यथा रिश्ता नहीं होगा। देश में बहुत सारी लाखों कन्याएं जिनके माता पिता दहेज देने में असमर्थ हैं, वो जाकर के या तो वृंदावन और मथुरा में देवदासी बन जाती हैं, या अपना जीवन इसी प्रकार से समाप्त कर देती हैं, आत्महत्याएं कर लेती हैं। तो ये समाज सुधार की आवश्यकता है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। और सरकार की तरफ से तो कानून बना, लेकिन जो मानव समाज है, जो समाज को अंदर जो लोग रहते हैं, उन्हें अपने आप में ये निर्णय लेना चाहिए कि ये आज मेरी बेटा का शादी है, दूसरा बेटी वाला मेरे घर पर आ रहा है, तो कल मुझे भी अपनी बेटी के लिए दूसरे को उस घर पे जाके वर ढूंढना पड़ेगा। पर बड़ी विषमता, एक प्रकार से विसंगति ये है, जब बेटा शादी के योग्य होता है तो दहेज मांगते हैं, और जब बेटी शादी के योग्य होती है तब बहुत एक प्रकार से लोग पैसा तो खूब लगाते हैं, पर दहेज जो है कोई प्रकार से कन्यादान की एक परंपरा है। अपनी कन्या के लिए दान देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अपने सामर्थ्य के अनुसार, और जो एक प्रकार से पिता को विवश किया जाता है, वो एक प्रकार से क्या है, वो बन जाता है दहेज। तो कभी भी आप अपने बेटा के लिए वर जब कोई आए तो सूची मत समाना, जो अपनी बेटी के कन्यादान में वो दे उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना। और इसी के साथ में, इसी के अंदर से जो बुराई निकली दहेज के कारण, वो कौन सी बुराई निकली? वो निकली भ्रूण हत्या। देश के अंदर आज भी सरकार की तरफ से प्रतिबंध है, पर लाखों डॉक्टरों से लोग मिलकर के जब पत्नी गर्भवती होती है तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करा के जांच कराते हैं, और जांच कराने के बाद ये पता लग जाए कि लड़का है तो फिर भ्रूण हत्या नहीं कराते हैं। और ये पता लग जाए कि गर्भ के अंदर पलने वाली जो कन्या है तो निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या करा दी जाती है, क्यों बेटा वो पिता जानता है बेटी बड़ी होगी, पढ़ाई लिखाई पर वह होगा, और शादी के लिए लाखों रुपया दहेज के रूप में देना पड़ेगा। तो दहेज के कारण से कन्या भ्रूण हत्या एक प्रकार से समाज के सामने आ गई। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सबसे पहले आवाज किसी ने उठाई, तो वो सुधारवादी संगठन आर्य समाज ने उठाई, और किसी ने आवाज नहीं उठाई। मोदी जी का नारा तो बहुत दिन के बाद आया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आर्य समाज के लोगों ने टंकारा से ऋषि दयानंद के जन्म स्थल से और अमृतसर तक के लिए पैदल यात्रा निकाली। यात्रा में बहुत लोग शामिल हो गए, और सरकार को फिर अंत में गर्भ परीक्षण के ऊपर रोक लगाना पड़ा, और कन्या भ्रूण हत्या एक प्रकार से अपराध माना गया। पर जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, जो लड़का और लड़की के अंदर भेद करते हैं, वो आज भी ये पाप करने में शामिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो वैदिक परंपराओं में एक मान्यता रही, यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर कौन वास करते हैं? देवताओं का वास होता है। लेकिन जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, उसके अंदर आज भी ये कन्या भ्रूण हत्या का अभिशाप बना हुआ है, इसको मिटाना चाहिए। ये सामाजिक बुराई है, समाज सुधार का कार्य है। अगर हमने ये नहीं किया तो समाज की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी।
पहले संतुलन बिगड़ा, कई प्रांतों में आज भी बिगड़ा हुआ है। लड़कियों की संख्या कम हुई और लड़कों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। और एक नारा लगा पूरे देश के अंदर, कन्या को मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। ये नारा लोगों ने दिया, लेकिन कन्या केवल बहू का रूप नहीं है, वो एक माँ का रूप भी है, एक बहन का रूप भी है और एक भाभी का रूप भी है। नारी के बहुत सारे रूप हैं। अगर आप ये विचार करें कि केवल बहू के लिए नहीं, कन्या भ्रूण हत्या उसको भाई को बहन भी चाहिए। रक्षाबंधन का दिन था, एक परिवार के अंदर से रोने की आवाज आई। रक्षाबंधन पर बहन भाई के हाथ में क्या बांधती है? राखी बांधती है और वचन लेती है कि आपको मेरे जीवन भर रक्षा करनी है। भाई सम्मान स्वरूप भेंट भी देता है और रक्षा का एक प्रकार से दायित्व भी स्वीकार करता है। पड़ोसी ने, एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माता जी आज तो बहुत खुशी का दिन है, पर हमारे पड़ोसी के घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही? तो उस समय क्या कहा उनकी माँ ने? उन्होंने कहा, बेटा रोने की आवाज़ इसलिए आ रही है, एक ही बेटा है, कोई बेटी है नहीं, और वो बच्चा बालक रो रहा है कि आज मेरी भी कोई बहन होती तो मेरे हाथ में राखी बांधती। आज मेरे हाथ में कोई राखी बांधने वाला नहीं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कह रहा हूँ, संकेतात्मक बात कह रहा हूँ। अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो ये कन्या भ्रूण हत्या का भी एक प्रकार से हमें अपने अंदर से निकालना चाहिए। लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, लड़का लड़की एक समान का नारा भी यहाँ दिया गया। तो हम इसके ऊपर विचार करें। दूसरी बुराई है भ्रूण हत्या, और पाराशर स्मृति के अंदर लिखा हुआ है, जो भ्रूण की हत्या करता है ऐसे मनुष्यों को कभी मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है, उनको दूसरी योनि में जाना पड़ता है। इस बुराई को भी मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। और भाई तीसरा जो मैं बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ, समाज सुधार के अंदर सबसे बड़ा है, इसके अंदर भी सुधार होना चाहिए। इसको कहते हैं छुआछूत। छुआछूत का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करना बुरा मानता है। महात्मा बुद्ध की सभा के अंदर एक नौजवान आया। महात्मा बुद्ध आनंद पूर्वक ध्यान लगा करके आंखें बंद करके बैठे थे। सभा स्थल पर आ गया और उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध, मुझे इस सभा में प्रवेश करने के लिए आज्ञा क्यों नहीं दी? मुझे प्रवेश करना चाहिए, आज्ञा दीजिए, मैं प्रवेश करूंगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम प्रवेश करने के अधिकारी नहीं। उनके अनुयायियों ने कहा कि जी प्रवेश करने की आज्ञा मान रहा है तो इसको दीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, इसको आज्ञा इसलिए नहीं दी जा सकती कि अछूत है। जब लोगों ने कहा कि आपके धर्म के अंदर तो छुआछूत का कोई स्थान है नहीं, फिर आप ये क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसको क्रोध रूपी उन्होंने छूत ने छू लिया, इसलिए ये अछूत है, सत्संग और सभा में बैठने के योग्य नहीं। तो अछूत मान करके चलो, क्रोध अछूत है, लोभ अछूत है, राग और द्वेष अछूत हैं। इनसे बचने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो छुआछूत की बीमारी, इससे हिंदू समाज का तो बहुत बड़ा हित हुआ है। ऋषि दयानंद ने तो कभी हिंदू शब्द का प्रयोग किया नहीं। आज परिस्थिति बस हम सब लोग खूब कर रहे हैं। ऋषि दयानंद तो पूना के अंदर प्रवचन दे रहे हैं और उस पूना प्रवचन में एक बात कहते हैं, हिंदू शब्द उनके मुखार बिंद से निकल गया। तो ऋषि ने कहा कोई भूल हो गई, और ये प्रेरणा उन्होंने दी, आर्यो तुम गुण भ्रष्ट हुए तो हुए, कम से कम नाम भ्रष्ट तो मत हो। ऋषि का सिद्धांत तो ये था, पर आज परिस्थिति बदल गई, इसलिए मैं भी हिंदू शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। आप सब लोग तो आर्य बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे प्रार्थना ये कर रहा था
सबसे बड़ा नुकसान हानि अगर किसी ने पहुंचाई आपके संगठन को, तो छुआछूत की बीमारी ने पहुंचाई, जातिवाद की समस्या ने फैलाई। आपने एक अखबार के अंदर मैंने एक घटना पढ़ी, मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना नाम की एक जगह है और मुरैना के पास में एक मलिकपुर ग्राम है जो किसानों का गांव है। और क्या स्थिति बनी, वहाँ पर एक यादव परिवार रहता है। यादव परिवार के लोगों ने कुत्ता पाल रखा था, पालतू कुत्ता था। यादव परिवार खेत में चला गया, खेत में कार्य करने के लिए, और कुत्ता बाहर घूम रहा था। ये सच्ची घटना है, कोई दंत कथा नहीं है। और उधर से एक मेहतरानी निकल करके आ रही थी और वो कुत्ता ने जब जीभ लपलपाई, पूंछ को हिलाया, तो मेहतरानी को दया आ गई। उन्होंने एक रोटी उठा करके टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दिया। सामने एक ब्राह्मण परिवार ने देख लिया कि मेहतरानी ने यादव परिवार के कुत्ते को रोटी खिलाई। वो चली गई अपने घर। शाम को यादव परिवार आया और यादव परिवार ने आकर के ब्राह्मणी ने कहा कि आपके कुत्ते को मेहतरानी ने रोटी खिला दी। उन्होंने कहा अच्छा। तो शाम को कुत्ते को लेकर के मेहतर के घर पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहा कि अब ये कुत्ता हमारे लिए अछूत हो गया है, ये कुत्ता हम नहीं रखेंगे। 13,000 में हम लाए थे, इस कुत्ते की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और इस कुत्ते को आप रखो। तो अनुमान लगाओ, जिस समाज के अंदर मेहतर की रोटी खाने से कुत्ता भी अछूत हो जाता हो, तो उस समाज की क्या स्थिति बनेगी। शंकराचार्य के जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। शंकराचार्य गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते के अंदर एक मेहतर झाड़ू लेकर के सफाई कर रहा था और उस समय लोगों ने कहा रास्ते से हटो, हटो, जल्दी हटो। उन्होंने कहा क्या बात हुई? क्या शंकराचार्य जी स्नान करने आ रहे हैं। तो वहाँ पर वो खड़ा रहा मेहतर। शंकराचार्य को रोक करके कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पूछो। उन्होंने कहा क्या आप मेरे शरीर से घृणा करते हो? अगर शरीर से घृणा करते हो तो जिन 5 तत्वों से ब्राह्मण का शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से मेरे भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है, सृजन हुआ है। और अगर आप मेरे कर्म से नफरत घृणा करते हो तो कर्म करने का सिद्धांत तो वेद ने दिया है। बिना कर्म किए हुए जीवन का उत्थान होने वाला नहीं है, इसलिए मेरा कर्म भी घृणा करने के योग्य नहीं है। और तीसरी बात कहा कि अगर आत्मा से घृणा करते हो तो आत्मा घृणा करने की वस्तु नहीं है। और शंकराचार्य ये बात सुन करके वापस लौटने लगे। शिष्यों ने कहा कि महाराज गंगा स्नान, तो शंकराचार्य ने कहा इससे बड़ा गंगा स्नान और कोई नहीं हो सकता है। मैं सच्चा ये गंगा स्नान हो गया। ये समस्या हमारे सामने खड़ी है। हम मंच पे कोई दूसरे प्रकार की बात कह दें, खूब कहें, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार में भी ये बात आनी चाहिए। छुआछूत अगर हमारे जीवन में कहीं है तो जो जीवन से छुआछूत को निकालिए। मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम होना चाहिए। असपरसता मानव और ईश्वर के प्रति एक प्रकार का अपराध है। ये अपराध मनुष्य को नहीं करना चाहिए। और अगला जो बिंदु है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने, वो क्या चीज़ है? वो है मृतक श्राद्ध। अभी कल जो परसों आपके श्राद्ध का अंतिम दिन होगा। इस साल 15 दिन पितृपक्ष चला है और ऋषि दयानंद ने 5 महायज्ञ करने का विधान दिया। उन 5 महायज्ञों में से एक यज्ञ और है, उसका नाम क्या है? वो पितृयज्ञ है। और पितृयज्ञ के 2 भाग हैं, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध करने का आर्य समाज विरोध नहीं करता है। आर्य समाज कहता है श्राद्ध करना चाहिए, पर श्राद्ध कहते किसे हैं? श्रद्धाया यत क्रियते सा श्रद्धायम।
इसमें कहा कि जो जो व्यक्ति हैं अपने पितरों की जीवित होते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करना श्रद्धा पूर्वक वो क्या कहलाता है, वो श्राद्ध कहलाता है। और मनु ने कहा कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने कहा अन्न से करना चाहिए, जल से करना चाहिए, फलों से करना चाहिए, वस्त्र आदि से करना चाहिए। और मनु कहते हैं प्रीति पूर्वक बुला करके उनका श्राद्ध करना चाहिए। तो आप अनुमान लगाइए, प्रीति पूर्वक बुलाने का कोई संकेत किया गया तो वो केवल मनुष्यों के लिए हो सकता है, और वो केवल जीवित के लिए हो सकता है, मरे हुओं को प्रीति पूर्वक नहीं बुलाया जा सकता है। आपने भजनोपदेशकों से बहुत बार सुनी होगी, जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुँचाए गंगा। जीवित पिता को जल नहीं दिया, माता को भोजन नहीं दिया, कभी प्रेम से बात नहीं की, और जब उनका देहावसान हो गया तो कहाँ लेके जाते हैं, गंगा में जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं अस्थि प्रवाहित करने के लिए। और श्राद्ध का दूसरा पक्ष क्या है, उसे कहते हैं तर्पण। तर्पण का मतलब होता है उनको तृप्त करना। और पितर कौन होते हैं, पितर होते हैं माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, हमारे पूर्वज, और पितर विद्वानों को भी कहा गया है। इनकी सेवा शुश्रूषा करना ये सच्चा श्राद्ध कहलाता है। उसके अंदर भविष्य पुराण के अंदर एक कथा आती है जो इसका खंडन करती है श्राद्ध का। और भविष्य पुराण में क्या लिखा है, उसके अंदर कहते हैं सेनजीत नाम का एक राजा था, और उस राजा के अंदर एक ब्राह्मण रहता था, और ब्राह्मण का नाम था सुमति, उसकी पत्नी का नाम था जयश्री। दोनों का एक प्रकार से परिवार चला। एक बालक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उनका देहांत हो गया, बच्चा जवान हो गया, विवाह शादी हो गई। पुराण की बात कह रहा हूँ, कोई वेद की बात नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद में जो सुमति था उसको तो बैल की योनि मिली कर्म के आधार पर, और जो उसकी जयश्री पत्नी थी उसको किसकी योनि में जाना पड़ा, उसको कुतिया की योनि मिली। और वो दोनों के दोनों उसी परिवार के अंदर आए। और कुछ समय बाद श्राद्ध का समय आया। जिस दिन श्राद्ध का समय था उस लड़के ने बैल को चारा नहीं डाला, बैल की पिटाई की। उसे ध्यान नहीं था कि ये मेरे कोई पूर्वज है क्या है। और कुतिया की हड्डी कमर उसकी पत्नी ने तोड़ दी। पुराण में ये लिखा है कि दोनों पति पत्नी रात को बैल और कुतिया दोनों बैठ करके बात करते हैं। काल्पनिक बात है, समझाने की बात है, ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, बैल ने और कुतिया ने कहा कि देखो इसका श्राद्ध व्यर्थ चला गया, हमें भूखा रखा, हमारी पिटाई की, हमारा अपमान किया, तो ऐसा श्राद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। ये भविष्य पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है। तो आप श्राद्ध करें, लेकिन श्राद्ध कैसे करें, जीवित माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। मरने के बाद कोई श्राद्ध होता नहीं। पर परंपरा चल पड़ी, अंध परंपरा चल रही है। और अमावस्या के दिन परसों जिन्हें अपने माता पिता के देहांत का भी ध्यान नहीं है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई कि उस दिन खीर बनाओ, और खीर बना करके किसको खिलाओ। अब मैं नाम लूँगा, कोई बात करूँगा तो किसी को पीड़ा हो जाएगी। एक जाति विशेष के लोगों को खिलाओ, उनको वस्त्र दो, दक्षिणा दो, और उनका श्राद्ध हो जाएगा। और दंत कथा क्या बनाई कि ब्राह्मणों को कराया हुआ भोजन आपके पितरों तक पहुंच जाएगा, आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं। मुझे भूख लगी है, और भूख लगने के बाद धर्मवीर जी अपने घर पर भोजन कर लें, तो आप सच बताना, धर्मवीर जी का किया हुआ भोजन क्या मेरी भूख को शांत करेगा? बिल्कुल करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब इतनी दूरी पर भी नहीं हो सकता है तो पितर कौन सी योनि में चले गए, कहाँ चले गए, तो वो भी कभी होने वाला नहीं है। ये अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति है।
इसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। और इसकी एक बात आपको मैं सुनाता हूँ, वो घटना भी सच्ची है, कोई झूठी घटना नहीं है। कबीर जी ने बच्चा थे और गुरु के आश्रम में रहते थे। उनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। रामानंद जी के आश्रम में रहते थे। एक दिन रामानंद जी ने कबीर जी को कहा, अमावस्या का दिन था, एक तुम जाओ नगर से दूध लेकर के आओ। उन्होंने कहा गुरुजी दूध का क्या करोगे? उन्होंने कहा दूध की खीर बनाएंगे, खीर से पितरों का श्राद्ध करेंगे, उनको तृप्त करेंगे, हमें पुण्य मिलेगा। तो वो भोला वाला कबीर एक कमंडल लेके चल पड़ा और चल करके जब जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ पर एक गाय मरी पड़ी थी और उस गाय के पास बैठ गए। थोड़ी घास उखाड़ करके उसके सामने डाल दी और दूध लेकर के नहीं गए। रामानंद जी ने विचार किया कि श्राद्ध का समय निकल गया तो बड़ी हानि हो जाएगी। कबीर दूध लेकर के आया नहीं तो उन्होंने दूसरा बर्तन लिया और दूध लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में देखा कबीर बैठा हुआ है। कहा कबीर तुम तो दूध लेने भेजे थे, दूध लेकर के आए क्यों नहीं? उन्होंने कहा गुरुजी गाय खड़ी होगी, घास खाएगी, दूध देगी तभी तो लेके आता। रामानंद जी ने देखा कि गाय तो मरी पड़ी है, ये घास कैसे खाएगी? उन्होंने कहा कबीर ये गाय घास नहीं खा सकती। क्यों? क्या इसका इंतकाल हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसका देहांत हो गया, अब ये घास नहीं खाएगी। तो कबीर ने कहा गुरुजी ये सच के घास नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी? तो उन्होंने कहा तो एक बात कहता हूँ, ये गाय तो 1.5-2 घंटे पहले मरी थी। जब ये घास नहीं खा सकती और आपके पितृ 100-150 वर्ष पहले मरे थे, वो आपकी खीर को कैसे खा लेंगे? वो आपकी खीर को खाने वाले नहीं हैं। और ये बात कबीर जी ने रामानंद जी के सामने कहा। रामानंद जी वापस लौट पड़े और उन्होंने कहा कबीर आज मुझे ज्ञान हो गया है, आज के बाद तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला, मैं तेरा शिष्य हूँ। इसलिए ये मृतक श्राद्ध ये सामाजिक कुरीति है, सामाजिक एक प्रकार से बुराई है। मृतक श्राद्ध और मृतक भोज के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। जीवित माता पिता और विद्वानों की सेवा करना ये श्राद्ध कहलाता है। और अंतिम बिंदु 2 मिनट में बात कह के समाप्त कर रहा हूँ। वो बीमारी है, आज वो बीमारी सामाजिक बुराई बन गई है। और वो बुराई क्या है? वो है नशाखोरी। शराब का प्रचलन इतना बढ़ गया, नौजवान शराब के नशे में बिल्कुल अंधा हो गया और उस बुराई के कारण आज नौजवानों का भविष्य चौपट हो रहा है। इस बुराई को बेटा का जन्मदिन हो तो शराब की पार्टी दी जाती है, बेटी का विवाह हो, बेटा का विवाह हो तो हम लोग क्या करते हैं? शराब से पार्टियां देते हैं। इसलिए ये भी एक सामाजिक बुराई बनती जा रही है। इसके ऊपर भी रोक और प्रतिबंध लगना चाहिए। कम से कम हम अपने घरों में तो इसको रोक ही सकते हैं। सरकार चाहे किसी पार्टी की आ जाए, शराब के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाने वाला नहीं है, क्योंकि शराब के कारण से सरकारें चल रही। शराब के कारण से बहुत बड़े ये सारे धंधे चलाए जा रहे हैं। तो सरकारों के भरोसे मत रहना। कोई पार्टी हो, आज तक गुजरात में केवल शराबबंदी है। और क्यों है? कि वो गांधी जी की क्या है? जन्मभूमि है। गांधी जी नशाखोरी के खिलाफ थे। बिहार के अंदर शराबबंदी है। तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, सरकारों से भी निवेदन है, जब गुजरात का विकास हो सकता है बिना शराब की आमदनी के, बिहार का विकास हो सकता है बिना शराब की आमदनी से, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दूसरे उड़ीसा आदि का क्यों नहीं हो सकता है? सबका विकास हो सकता है। और जिसके लिए विकास किया जा रहा है उसकी बुद्धि को मलिन किया जा रहा है। इसलिए नशाखोरी से भी आप तो बचे हुए हैं,
लेकिन समाज में एक जागृति आनी चाहिए कि हमें इस नशाखोरी से समाज को बचाना है। आर्य समाज कोई वैसा पंथ नहीं है। आर्य समाज समाज सुधारकों का पंथ है, एक विचारधारा है, एक संस्था है। आर्य समाज वैचारिक क्रांति का नाम है। समाज सुधार का काम आर्य समाज करता है। आज मैं बुरा मत मानना, विद्वान लोगों से कह रहा हूँ, आर्य समाज के बारे में आम लोगों की दो धारणा बन गई कि केवल ये संस्था हवन कराने वालों की और मूर्ति पूजा का खंडन करने वालों की है, और कोई बात इनके पास नहीं है। लेकिन वो आर्य समाज के इतिहास को जानते नहीं हैं। वो कहते हैं लोग, आर्य समाज समाज के अंदर जिस कोने में जहाँ भी कोई अंधविश्वास है, जहाँ पर भी जहाँ सामाजिक कुरीति, समाज के अंदर दोष है, उसकी आवाज़ उठाता है तो आर्य समाज ही उठाता है। और ये आवाज़ हमारी उठती रहनी चाहिए। ये सम्मेलन होते रहने चाहिए, एक एक बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, और इसके जो है पत्रक छपा करके हम सबको बांटने चाहिए। अब वो अपने महेंद्र आर्य जी दिखाई नहीं दे रहे, वो पत्रक बांटते रहते हैं। मैं उनको बहुत अच्छे पत्रक छपवाते हैं, बांटते हैं लोगों में। तो इन बिंदुओं के ऊपर हमें भी पत्रक छपवा करके बांटना चाहिए, जन जागृति लानी चाहिए, तभी समाज का सुधार होगा, आर्य समाज का उद्देश्य पूर्ण होगा, मानव का निर्माण होगा और समाज पाखंड से, बुराइयों से बचेगा। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति, जय।